तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टाइगर टेक्निकल। तो दोस्तों, मैं हूं सुजय कुमार और आप देख रहे हैं टाइगर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो टाइगर टेक्निकल के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एयरटेल का जो सिम स्वैप होता है, यानी एयरटेल का आप एक रिटेलर हैं और जो है कि आपके पास कस्टमर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनका सिम मोबाइल से ही तो गुम हो जाता है या कहीं खो जाता है, या फिर कुछ ऐसे भी कस्टमर हमारे शॉप पे आ जाते हैं, आपके शॉप पे आ जाते हैं, जिनका जो है कि सिम कार्ड उनके मोबाइल में है, बट वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है और आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है कि एयरटेल लिखा हुआ नहीं आएगा, बस वहाँ पे इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ आएगा। तो इसका मतलब होता है कि उनका सिम जो है कि 100% डेड हो गया है, यानी खराब हो गया है। तो वैसे कस्टमर को जो है कि आप सिम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, अगर आपका जो है कि एयरटेल मित्रा ऐप में सिम स्वैप का ऑप्शन वहाँ पे चालू होगा तो। तो मान लीजिए कि अगर चालू है तो फिर सिम स्वैप अगर आप फर्स्ट बार करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए आपको मेरे इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ, एक सिम स्वैप करके एक सिम रिप्लेसमेंट करके दिखाऊंगा, ताकि आप भी उस तरह से कर लीजिएगा, आपको कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करूंगा स्टार्ट, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एयरटेल, जियो और बीएसएनएल से बहुत सारे कंटेंट हमारे चैनल पे देखने को आपको फ्यूचर में मिल जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और चलते हैं एयरटेल मित्रा ऐप पे और आपको लाइव करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है कि एयरटेल का सिम स्वैप यानी सिम रिप्लेसमेंट करने के लिए आपको करना क्या होगा, एयरटेल मित्रा ऐप को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लिए है हमने पहले से ऑलरेडी। तो आपको करना क्या है कि एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, लिखा हुआ है डिजिटल सिम स्वैप। तो आपको इस ऑप्शन को टच करके नेक्स्ट कर देना। चलिए हम टच करके नेक्स्ट कर दिए। जब भी नेक्स्ट कर दिए तो कुछ सेकंड के लिए प्रोसेस होगा, आपको कुछ सेकंड वेट कर लेना जब तक है पूरी तरह से ओपन हो रहा है। चलिए ओपन हो गया। इसका इंटरफेस आपको देखने के लिए इस तरह से मिल जाता है। तो आपको नेक्स्ट करना क्या है, बस आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं, ये यूआईडी कार्ड आधार लिखा हुआ है। तो आपको बस इस पर टच कर देना है और टच कर देने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाए तो फर्स्ट वाला आपको चूज कर लेना है, यानी आधार कार्ड से आप सिम रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। तो उसके बाद में अब यहाँ पे उसके नीचे भी दो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिलेक्ट प्रेफरेंस मोड ऑफ केवाईसी। तो आपको फर्स्ट वाला करना है। चलिए हम फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन से। उसके बाद में नीचे अब आपको एक ऑप्शन फिर से मिल जाता है, रीजन फॉर सिम स्वैप, यानी सिम स्वैप आप सिम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो रीजन क्या है, वो सिम जो है कि पहले वाला डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है, या फिर कहीं खो गया है, भुला गया है। तो चलिए यहाँ पे लॉस्ट हो गया है, हम लॉस्ट कर देते हैं। तो लॉस्ट कर दिए। लॉस्ट कर देने के बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 रुपया जो है कि एक कंपनी चार्ज काटती है। जो सिम स्वैप करेंगे तो आपको जो है कि डायरेक्ट 50 रुपया आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नंबर डाल देना है कस्टमर का, जो सिम स्वैप करने वाले हैं या जो सिम ख़राब हो गया है, खो गया है, उसको आप निकालना चाहते हैं तो उसका नंबर यहाँ पे डाल देना है। चलिए हम फटाफट डाल देते हैं। चलिए जब वो नंबर डाल दीजिएगा तो अगर रिचार्ज इस पर रहेगा तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ले लेगा, और नहीं रहेगा तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, वहाँ पे आपको बोला जाता है कि पहले आप रिचार्ज कीजिए, उसके बाद में सिम स्वैप यानी सिम रिप्लेस कीजिएगा। तो पहले आपको रिचार्ज कर देना है, उसके बाद ही रिप्लेस हो पाएगा। तो इसलिए हम रिचार्ज ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद में अब नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए, लास्ट रिचार्ज पेमेंट। तो या हैंडसेट, तो आप यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इसको कीजिए नहीं कीजिए, इसमें स्टार मार्का नहीं लगा हुआ है। चलिए यहाँ पे हम इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं, या फिर डालना भी चाहे तो हम डाल सकते हैं। तो चलिए छोड़ देते हैं, अभी तो रिचार्ज किया पता है ही। यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना है सिम लॉस्ट लोकेशन, या आपने इंडिया में लॉस्ट हुआ है या आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी इंडिया से बाहर हुआ है। तो चलिए इंडिया में हुआ है तो स्टेट यहाँ पे डालना है, स्टेट हम डाल देते हैं। चलिए बिहार डाल दिए। उसके बाद में सिटी डालना है, तो सिटी में हम मोतिहारी डाल देते हैं। चलिए डाल देने के बाद में अब नेक्स्ट आपको करना होगा सिम नंबर। यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, तो सिम नंबर जो आपके पास ऑल इन वन सिम होगा तो आपको यहाँ पे सिम नंबर डाल देना है, या फिर क्यूआर कोड उसका आपको स्कैन कर लेना है। चलिए हम स्कैन कर लेते हैं। जब हम स्कैन कर लिए उसके बाद में यहाँ पे जो सिम नंबर है, IMSI नंबर है, सब यहाँ पे स्कैन हो गया। अब आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ड्रैग कर देने के बाद नेक्स्ट आपको वेरीफाई सिम नंबर, आपको इस पर टच कर देना है। चलिए हम टच कर देते हैं। जब हम टच कर दिए अब उसके बाद में ये जो है कि वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद में लास्ट में आपको करना है, नीचे फिर वेरीफाई लिखा हुआ है,
तो चलिए यहाँ पे वेरीफाई हम कर देते हैं। तो जब हम वेरीफाई कर देंगे तो अब यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं वेरीफाई कस्टमर। तो आपको इस बॉक्स पे टिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। टिक कर दिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात है किसके नाम से सिम है, ये आपको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे एक मैसेज आता है, प्लीज़ टेक बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन लिखा हुआ है। तो आपको जिसके नाम से जो है कि सिम होगा उसका जो है कि फर्स्ट वाला लेटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट वाला लेटर यहाँ पे होता है ऑफ के बगल में बाद में, और लास्ट वाला होता है यहाँ पे लास्ट में जो एल लिखा हुआ है इस तरह से। तो आप कस्टमर से पूछ सकते हो उसका जो है कि आधार कार्ड पे नाम क्या है, तो फर्स्ट वाला लेटर होगा यहाँ पे और लास्ट वाला होगा, तो उससे आप मिलान कर सकते हैं। जो उसका जो है कि नाम का फर्स्ट वाला लेटर यहाँ पे जैसे ओ हो गया, और लास्ट वाला में यानी जो उसका जो है कि टाइटल होगा, टाइटल के लास्ट वाला नाम यहाँ पे होगा, उसका नंबर यहाँ पे उसका लेटर होगा। तो चलिए यहाँ पे हमको पता है किसके नाम से है। चलिए इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि किसके नाम से ये सिम है। चलिए यहाँ से अब कर देना है ओके। ओके कर देने के बाद ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। ड्रैग कर देने के बाद अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है। आप जो है कि फेस स्कैन करके भी सिम को चालू कर सकते हैं और फिंगर स्कैन करके भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फिंगर से कर लेते हैं, बायोमेट्रिक से, क्योंकि अभी जो है कि ठंड पड़ रहा है और यहाँ पे फेस स्कैन करने में लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो चलिए हम फटाफट जो है कि अपने स्मार्टफोन में यानी मोबाइल में जो है कि बायोमेट्रिक कनेक्ट कर लिए है और इस पर हम टच कर देते हैं। और जो ही टच कर देंगे तो सबसे पहले इस पर स्कैन करने के लिए चलिए टच कर दिए। हमारा जो है कि बायोमेट्रिक यहाँ पे रेडी हो रहा है। चलिए हमारा जो है कि बायोमेट्रिक रेडी है। यहाँ पे लाइट भी ब्लिंक कर लिया और यहाँ पे स्कैन भी कर रहा है फिंगर। चलिए कुछ सेकंड हम वेट कर लेते हैं जब तक यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आ गया, नाम वगैरह आ गया। अब आपको करना है कि कस्टमर का जो है कि एक आपको फ़ोटो खींचना है, ऑनलाइन फ़ोटो जो है टेक करना होता है। जो आपको बैकग्राउंड जो है कि उसका वाइट होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड पे आपको कस्टमर का फ़ोटो लेना है। तो चलिए हम बैकग्राउंड वाइट पे एक कस्टमर का फ़ोटो टेक कर लेते हैं। बस करने के लिए आपको इस तरह से ले जाना है और ले जाने के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाता है। उसके बाद में कस्टमर का जो है कि आँख यहाँ पे बंद करके खुलवाइएगा। उसके बाद में यहाँ पे फ़ोटो टेक कर लेता है यानी डन हो जाता है। तो आपको यहाँ से डन कर देना है। जब भी डन कर दीजिएगा कुछ सेकंड के लिए प्रोसेस होगा। ये आप फ़ोटो जो है कि कस्टमर का अपलोड होगा सर्वर पे और आपको कुछ सेकंड वेट कर लेना है। चलिए यहाँ पे फ़ोटो आ गया। फ़ोटो के जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में आपको जो है कि यहाँ पे एयरटेल कंपनी का यहाँ पे मार्का मारा हुआ आ जाएगा। तो समझिए कि आपका जो है कि वो फ़ोटो 100% सक्सेसफुल खींचा गया। तो चलिए अब यहाँ पे से पूछा जा रहा है यहाँ पे एरर लाइव फ़ोटो मिसमैच, यानी कस्टमर का जो है कि आधार कार्ड थोड़ा सा पुराना है और उसके बाद में जो है कि अभी ये किया गया तो फ़ोटो दोनों थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, इसलिए मिसमैच लिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बस आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। चलिए हम कंटिन्यू करके यहाँ से कर देते हैं वैलिडेट। यही वैलिडेट कीजिएगा तो बस आपको यहाँ पे लाइव फ़ोटो मिसमैच लिखा हुआ आ गया। तो चलिए कंटिन्यू कर देते हैं। प्लीज़ इंटर अटेंशन टू अ फॉलो लास्ट रिचार्ज अमाउंट। तो चलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मोबाइल भुलाया वो खोया हुआ है वो अनिवार्य है, यानी किस इस पर जो है कि रिचार्ज कितना का लास्ट हुआ है वो भी यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 239 का हुआ है और कौन सा कंपनी था जिसमें ये सिम लगा हुआ था। तो चलिए यहाँ पे हम सैमसंग को सिलेक्ट कर दिए। अब कर देने के बाद में चलते हैं ऊपर की तरफ, वैलिडेट अब करते हैं, 100% हो जाएगा। अब लाइव फ़ोटो मिसमैच यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पे आपको कर देना है कंटिन्यू, क्योंकि सेम वही कस्टमर है। अब आप देख सकते हैं लास्ट सिम स्वैप नॉट अवेलेबल, यहाँ पे सिम स्वैप इन लास्ट 30 डे, यहाँ पे ओके आपको कर देना है। अब आपको करना है डिक्लेरेशन बाय POS, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है और टिक कर देने के बाद ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। अब जो आप एजेंट है यानी रिटेलर है तो आपको जो है कि यहाँ पे आप फेस स्कैन करके इसको कीजिए या फिर जो है कि फिंगर आपको लगा लेना है, बायोमेट्रिक आपके पास होगा। तो चलिए हम बायोमेट्रिक यहाँ पे स्कैन करके अपना फिंगर स्कैन कर लेते हैं।
चलिए हमारा डिवाइस जो है कि रेडी हो रहा है। अब हमारा बायोमेट्रिक का बत्ती ब्लिंक कर दिया यानी जल गया। अब इस पर हम अपना फिंगर लगा लेते हैं। फिंगर लगा लेने के बाद में यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए लोडिंग होगा और लोडिंग हो जाने के बाद में इस तरह से नीचे आप देख सकते हैं प्रोसेस का ऑप्शन जो है कि हाईलाइट हो गया। तो अब आपको इस पर टच करके नेक्स्ट कर देना। चलिए हम प्रोसेस कर देते हैं। जब ये प्रोसेस कर दिए ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। ड्रैग कर देने के बाद अब यहाँ पे आपके अमाउंट से जो 15 रुपीज़ यहाँ पे डेबिट होने वाला है, तो जिसके वजह से आपको यहाँ पे अपना एम पिन डालना होगा। जो आप रिचार्ज करते हैं वो आपको एम पिन यानी पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। चलिए यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद में सबमिट कर देते हैं। चलिए डाल देने के बाद में यहाँ से वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई हम कर देते हैं और वेरीफाई यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। आप देख सकते हैं ग्रीन टिक लगा हुआ आ गया। तो उसके बाद में अब आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कर देना है। चलिए हम सबमिट कर दिए। अब आप देख सकते हैं सिम चेंज रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुल, यहाँ पे 100% कंप्लीट हो गया और हमारा सिम स्वैप हो गया। अब आप देख सकते हैं बस यहाँ पे जो है कि एक कस्टमर का सिम रिप्लेसमेंट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप एयरटेल का सिम रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी बस 1 से 2 मिनट लगता है। तो बस चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एयरटेल सिम से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।